नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ट्विटर ट्रेड थ्योरी के एक अगला नया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हैक्सॉ। ठीक है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हैक्सॉ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें ब्लेड किस प्रकार के होते हैं, ब्लेड किस प्रकार से लगते हैं इसमें। ठीक है, इन सभी कंसेप्ट के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं हैक्सॉ। ठीक है, हिंदी में इसको हैक्सॉ कहते हैं और इंग्लिश में इसको हैक्सॉ लिखा जाता है, हैक्सॉ। ठीक है ना, हिंदी में इसे हेक्सा कहा जाता है, हेक्सा। ठीक है, जनरली शायद इसको आप नाम से ना पहचानते हो, लेकिन लगभग आपने सभी लोगों ने इसको जनरली देखा होगा। ठीक है, आपने कभी भी सरिया घरों में सरिया वगैरह काटी हो तो वहां पे आपने देखा होगा इसका इसी के प्रयोग से सरिया को काटा जाता है। सामान्यतः अगर मैनुअल तरीके से या हाथ के तरीके से जब भी हम किसी भी लोहे की चीजों को काटते तो हम हैक्सॉ ब्लेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ कामों के दौरान हमने हैक्सॉ ब्लेड का यूज अवश्य किया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हैक्सॉ आखिरकार क्या होता है, किस प्रकार का क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हैक्सॉ होता है आपका कटिंग टूल होता है। क्या होता है? कटिंग टूल। कटिंग टूल का मतलब यह है कि ये कटिंग टूल होने का मतलब ये काटने के काम आता है, धातु को काटने के काम आता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये कैसा टूल है, एक कटिंग टूल है। ठीक है, कर्तन औजार है, अर्थात काटने के काम में आने वाला औजार है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके द्वारा क्या क्या काट सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पाइप को काट सकते हैं। ठीक है, सीट को काट सकते हैं, सीट मतलब किसी भी चादर को काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वह किसी अन्य प्रकार की, वह अलग अलग प्रकार की धातु को भी हम इसको काट सकते हैं, अलग अलग प्रकार की अन्य धातुओं को भी काट सकते हैं इसके द्वारा। धातुओं, ठीक है, को भी काटने में इसका प्रयोग किया जाता है, काटने में भी प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस प्रकार से, इन चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आपके लैब में आपने देखे होंगे। ठीक है, कैसा टूल है, करिए आप हैक्सॉ, तो आपने कटिंग टूल है ये आपका। ठीक है, पाइप, सीट, वो अलग अलग प्रकार के अन्य जो आपकी धातुएं हैं, अन्य प्रकार की जो भी धातुएं हैं, उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जनरली। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि इसका प्रयोग और ऐसे, ठीक है, कैसा टूल है, कटिंग टूल है, अलग अलग प्रकार की धातुओं, पाइप है, सीट है, तो इन सभी को काटने से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इनकी जो काटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हैक्सॉ ब्लेड के माध्यम से कटिंग करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हैक्सॉइंग। ठीक है, क्या कहते हैं, हैक्साइंग कहते हैं। इसे हम कहते हैं काटने की जो क्रिया होती है, काटने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, काटने की क्रिया को कहते हैं हेक्साइन। हेक्साइन, ठीक है, जैसे हम हेक्साइन के नाम से जानते हैं, हेक्साइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हेक्सॉइंग कहते हैं। जो काटने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सॉइंग कहते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बताया हैक्सॉ क्या है, एक कटिंग टूल है। ठीक है, किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो पाइप है, ठीक है, सीट है, अलग अलग प्रकार की अन्य धातुओं को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो काटने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस जो काटने की जो आपकी जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं हेक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्साइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, अब आते हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि हेक्सॉइन के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हेक्सो के कितने भाग होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे हेक्सो के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि हेक्सो के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है,
चलिए, है तो आपको बता दिया कि हेक्सॉ क्या होता है। अब हम देखेंगे हेक्सॉ के पार्ट, ठीक है, अर्थात हेक्सॉ के भाग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखेंगे पार्ट्स। पार्ट मतलब भाग, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आपके मुख्य रूप से आपके 6 भाग होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका इसमें एक होता है हैंडल। ठीक है, नंबर 1 होता है आपका हैंडल। पहला भाग क्या है आपका हैंडल। इसमें एक आपका काटने के लिए क्या होता है, हैंडल लगा, तो इसको पकड़ के हम आगे पीछे करते हैं इसको। ठीक है, नंबर 2 आपका फ्रेम। फ्रेम, ठीक है, इसका जो सी टाइप का जो आकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं तीसरा जो पार्ट होता है, इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो आपका होता है फिक्स्ड स्क्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड स्क्रू होता है। ठीक है, इसमें एक होता है फिक्स्ड स्क्रू। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड स्क्रू होता है। ठीक है, मतलब एक इधर उधर ना चलने वाला एक फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है। अभी बताएंगे कहाँ पे होता है, चित्र के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो तीसरा पॉइंट आपका फिक्स स्क्रू। ठीक है, चौथा जो भाग है इसका, इसका जो तीसरा स्क्रू कहते हैं स्लाइडिंग स्क्रू। एक होता है स्लाइडिंग स्क्रू आपका, स्लाइडिंग स्क्रू। एक होता है स्लाइडिंग स्क्रू। ठीक है, एक का नाम है स्लाइडिंग स्क्रू। ठीक है ना साथियों, समझ में आ रहा है। तो एक का नाम है आपका स्लाइडिंग स्क्रू। और पांचवें की बात करें तो पांचवा जो आपका इसका जो भाग है इसका नाम है विंग नट। ठीक है, विंग नट, विंग नट। ठीक है, ये इसका नाम है विंग नट। छठवें भाग की बात करें तो छठवां जो भाग है इसका नाम है पिन। ठीक है, ये होती है आपकी पिन। पिन की बात करें तो पिन होगी आपकी ये। ठीक है ना, अब देखते हैं ये होते कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब इसका फिगर के थ्रू सब समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का होता है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा होगा कि इसमें सी टाइप का एक आकार होता है, कुछ इस प्रकार का चलता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे एक नट लगा होता है। ठीक है ना, इसके साथ ही यहाँ पे एक ब्लेड को डाला जाता है, इनके साथ में कनेक्ट किया जाता है ब्लेड को। ठीक है, इस प्रकार से आपका हेक्सा होता है। यहाँ पे जो नट होता है इस नट का नाम मिलता है विंग नट। इसका क्या कहते हैं, विंग नट कहते हैं। विंग का मतलब बेसिकली होता है पंखड़ी। ठीक है, जैसे आपने देखा हो पंखड़ी की नुमा, इसमें क्या होता है, एक पेस्ट लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, इससे हम विंग नट सॉरी नट लगा होता है, इसको हम विंग नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जिसमें जो आपको दिख रहा है इसका नाम है नट। ये आपको सॉरी ये स्लाइडिंग स्क्रू है, इसको बोलते हैं स्क्रू। स्क्रू मतलब होता है पेच। ठीक है, और जो आपका विंग का मतलब नट का मतलब होता है बोल्ट एक प्रकार का। ठीक है, बोल्ट। इस प्रकार से यहाँ पे बोल्ट लगा होता है। यहाँ पे एक नट है, सॉरी नट बोलते हैं इसको, ये आपका नट होता है यहाँ पे। और ये आपका इसको बोलते हैं बोल्ट होता है, स्क्रू होता है, पेच होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेच में ही क्या करता है, इस पंखुड़ी नुमा नट को घुमाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, टाइट होता है ये। ठीक है, ये तो पंखुड़ी नुमा होता है, ऐसे होता है पंखुड़ी नुमा। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक पंखुड़ी नुमा आकार का एक नट लगा होता है यहाँ पे। और ये वाला जैसे इसको कसते हैं, ये वाली जो पेच है ये आगे पीछे कर सकता है।
ठीक है, ये क्या करता है, आगे पीछे खिसकता है। तो इस जो जो पेच है इसका नाम पड़ता है स्लाइडिंग स्क्रू। क्या नाम पड़ता है इसका, स्लाइडिंग स्क्रू। क्योंकि ये आगे पीछे होता है इसलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइडिंग स्क्रू। ठीक है साथियों, ये इसका नाम क्या पड़ा है, स्लाइडिंग स्क्रू नाम पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो पेच है ये आगे पीछे स्लाइड करता है। क्या करता है, स्लाइड करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइडिंग स्क्रू। ये जो पेच है, साइड में जो पेच लगा है ये स्लाइड नहीं करता है, अपनी जगह कैसा रहता है, फिक्स रहता है। कैसा रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फिक्स स्क्रू। कैसा नाम पड़ा है, फिक्स स्क्रू। तो यहाँ पे जो पड़ता है इसका नाम है फिक्स्ड स्क्रू। इसका नाम है फिक्स्ड स्क्रू। ठीक है ना, ये इसका नाम क्या हो, फिक्स्ड स्क्रू पड़ा है। इसके बाद से आप देखोगे तो ये जो है आपका पकड़ने के काम आता है। इसी को पकड़ने के बाद इस हैक्सो को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, मतलब कटिंग के दौरान इस कटिंग की क्रिया करते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को हम हैक्सोइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस हैंडल है, इसको हाथ से पकड़ा जाता है, इसका नाम पड़ा हैंडल आपका। ये क्या है, आपका हैंडल है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और आपका ये जो है इसका नाम है, ये आपका फ्रेम है। क्या है ये, आपका फ्रेम है। ठीक है, जिसको पूरी ये अरेंजमेंट जिसमें बांधा गया है ये उसका फ्रेम है। ठीक है, जिसके द्वारा चीजों को पकड़ा जा रहा है, हैंडल को बैंड मतलब बाइंड किया जा रहा है, मतलब बांधा जा रहा है, ब्लेड को जिसमें बांधा जा रहा है। तो इसका ऊपर से इसका एक फ्रेम है जिसके माध्यम से इसको पकड़ने की पूरी पूरी प्रक्रिया का कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेम हो गया। और ये आपका देख रहा है इसके, ये आपका ब्लेड है। ये क्या है, इसमें आपके दांते कटे होते हैं, टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे कटे होते हैं। ये आपका है ब्लेड, इसको कहते हैं ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इस ब्लेड के माध्यम से क्या किया जाता है, धातु की कटिंग की जाती है। ये ब्लेड भी अलग अलग टाइप के आते हैं, सिंगल कटिंग भी आता है, डबल कटिंग भी आता है। ठीक है, तो अपनी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम सिंगल एज ब्लेड या डबल एंडेड ब्लेड दोनों प्रकार के हम यूज में लेके आ सकते हैं। ठीक है, किसी तो ये आपका इसका जो पार्ट मैंने आपको बताया, इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं ये आपके हैक्सो के पार्ट्स हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब इसके थोड़े से प्रकार भी देख लेते हैं कि हैक्सो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं हैक्सो के प्रकार। ठीक है, अगर इसके हम प्रकार अर्थात टाइप की बात करें, हैक्सो के प्रकार की बात करें या कहें तो टाइप की बात करें, तो आपके मुख्य रूप से इसके बारे में बात करें तो इसमें एक आपका हो जाता है सॉलिड हेक्सोफ्रेम। क्या होता है सॉलिड हेक्सोफ्रेम, सॉलिड हेक्सोफ्रेम। ठीक है, सॉलिड हेक्सोफ्रेम। ठीक है, इसमें एक हो जाएगा आपका सॉलिड हेक्सोफ्रेम। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, इस सॉलिडिबिलिटी के आधार पर, मतलब जो उसका जो फ्रेम है वो ठोस है, खोखला है या एडजस्टेबल है, इसके आधार पर हम क्या किया है, हमने इस हेक्सो को डिवीजन कर दिया है, मतलब क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है जो आपका हेक्सो होता है इसको हमने सॉलिडिटी के आधार पर तोड़ दिया है। तो सॉलिड मतलब इसका जो फ्रेम होगा वो पूर्ण रूप से ठोस है, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड हेक्सोफ्रेम। ठीक है, क्या कहेंगे, सॉलिड हेक्सोफ्रेम, अर्थात उसका जो फ्रेम है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सॉलिड हेक्सोफ्रेम। दूसरा आपका जो है इसे हम कहते हैं एडजस्टेबल हेक्सोफ्रेम। एडजस्टेबल
हेक्सोफ्रेम। ठीक है, हिंदी में इसको यही क्या है कहा गया है, एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम। हेक्सोफ्रेम, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपका सॉलिड हेक्सोफ्रेम है, इसे कहते हैं सॉलिड हेक्साफ्रेम। ठीक है ना साथियों, तो ये है आपका सॉलिड हेक्सोफ्रेम, ये है आपका एडजस्टेबल हेक्सोफ्रेम। एडजस्टेबल नाम से पता चल रहा है, इसको एडजस्ट किया जाता है, इस फ्रेम को क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लेंथ के हिसाब से, ब्लेड के हिसाब से, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सॉलिड वाला सिंपली जो आपको पिछले वाले में आपको फिगर बनाया था, सामान्य रूप से आपने जो घर पे देखा होगा, वो सॉलिड हेक्सोफ्रेम ही होता है। ठीक है, उसमें आपको ब्लेड सामान्यतः पहले से उसका जो शेप और साइज जो होता है फ्रेम का फिक्स रहता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है, इस बार एडजस्टेबल हेक्सोफ्रेम में क्या कर सकते हैं, उसके साइज को आगे पीछे करके बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एडजस्टेबल हेक्सोफ्रेम है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट का मतलब आगे पीछे अपने हिसाब से इसे अपने काम के आधार पर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं इसको। ठीक है, छोटा मोटा कर सकते हैं इसको फ्रेम को। ठीक है ना, इसका नाम ही एडजस्टेबल है, इसीलिए कहा गया है इसको। ठीक है, इसके बाद इसका एक टाइप और है, इसका हम तीसरा टाइप बोल सकते हैं डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम। इसका नाम है डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम। डीप कटिंग हेक्सो हेक्सोफ्रेम। ठीक है, इसका नाम है डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम। डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम। ठीक है ना, तो ये है आपका डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम। अब नाम से पता चला डीप कटिंग। डीप कटिंग मतलब, डीप कटिंग का मतलब होता है गहराई तक काटने वाला। ठीक है, जब कोई भी चीज की मोटाई ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस स्थिति में ऊपर वाले जो हेक्सो है वो काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, उस स्थिति में इस डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम को उपयोग में लाया जाता है। जब क्या हो जाता है, ऊपर वाले दोनों काटने में असमर्थ हो जाते हैं, जबकि किसी की चौड़ाई अधिकतम होती है, ठीक उस स्थिति में इसके द्वारा हम उसकी कटिंग नहीं कर पाते। मान के चलो इसका जो कोई ज्यादा चौड़ाई का कोई पीस होता है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा पूरा इसको नहीं काटा जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं काटा जा सकता, क्योंकि इसको फ्रेम यहाँ पे अटकेगा। ठीक है, इसको जैसे कि तुम कटिंग करोगे, ठीक उस स्थिति में क्या होता है, काट नहीं पाएगा, पूर्ण रूप से उसको काटने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा अधिक चौड़ाई वाला हेक्सो को उपयोग में लाते हैं। ये जो अधिक चौड़ाई वाला जो हेक्सो होता है, इसी को हम कहते हैं डीप कटिंग हेक्सो कहा जाता है इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा गहराई तक होता है, इसी प्रकार से यूं बना होता है, ये थोड़ी सी गहराई में काटा जाए। बाकी सारी चीजें वही होती है, बस थोड़ी सी इसमें सी वाला जो आगे वाली जहाँ की जो चौड़ाई है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अन्य दोनों की तुलना में इसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको वही विंग नट लगा होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग स्क्रू, यहाँ पे आपका ब्लेड लगा दिया जाता है, और यहाँ आपका हैंडल होता है। यहाँ पे यहाँ आपका हैंडल रहता है, काम बाकी वही रहते हैं इसके। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसका डीप कटिंग आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है सर, आप उनको उतार लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद से हम देखेंगे ब्लेड के बारे में, कुछ जानकारी लेंगे कि जो आपका जब हैक्सो होता है, जो हैक्सो ब्लेड है, उसमें दांते किस प्रकार से कटे होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे अभी। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं
अब हम देखेंगे कि हेक्सोइंग करने की विधि क्या होती है। हेक्सोइंग करने की विधि, किन मेथडों के द्वारा हेक्सोइंग हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। जब हम हेक्सो से काम कर रहे हैं तो किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हेक्सोइंग करने की विधि, ठीक है ना, किस प्रकार से हमें हेक्सो का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि आप जो आपका कार्यखंड है जिस पर हमें कार्य करना है, उस कार्यखंड के अनुसार हमें अपने ब्लेड का चयन करना चाहिए। ब्लेड का चयन मतलब जो आपका जो जिस प्रकार का कार्यखंड है, अगर वो थोड़ा सा मजबूत किस्म का है तो उस हिसाब से चयन करेंगे, ठीक है, मतलब वेरी फाइन, ठीक है, इस प्रकार के कुछ ब्लेड आते हैं, ठीक है, वेरी फाइन आता है आपका, फाइन आता है, कॉर्स फाइन कॉर्स आता है, जो मीडियम पिच ब्लेड आता है, ठीक है, तो मीडियम पिच ब्लेड हो गया। इन पिचों के हिसाब से हम ब्लेड का चयन कर लेंगे कि इस प्रकार के धातु के लिए कौन सा ब्लेड उपयोगी है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लेड का चयन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लेड का चयन करेंगे, ब्लेड का चयन, ब्लेड का चयन करेंगे, ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, हेक्सो में फिट करेंगे, हेक्सो में क्या करेंगे, उसके बाद उसको फिट करेंगे, ठीक है। तीसरा हम करेंगे, जहां काटना है वहां पे हम, जहां जॉब को काटना है, जॉब मतलब कार्य को, कार्यखंड को, जहां जॉब को काटना है वहां निशान लगाएंगे, वहां क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, लगाएं, ठीक है। तो ये हम काम करेंगे तीसरा कि जहां पे हमें जॉब को काटना है वहां क्या करना है, हमें निशान लगाना है, ठीक है ना। फोर्थ हमें जिसका काम करना है, जॉब को 22 में फिट करना है, जॉब को कहाँ काटेंगे, 22 के लिए जाकर जॉब को 22, 22 में फिट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पांचवा हम जो काम करेंगे, काटने से पहले, पहले रेती से वी ग्रूव, वी ग्रूव या अंगूठा, अंगूठे के नाखून को लगाकर, नाखून को लगाकर काटना चाहिए। पहले तो ये हमें करना चाहिए, इस प्रकार से हमें धातु को काटना चाहिए, एक हाथ से, एक हाथ से फ्रेम, से फ्रेम और दूसरे हाथ से हैंडल को
पकड़कर चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी धातु को यहाँ पे हम काटते हैं। ये आपके 6 पॉइंट लिखे हैं, इन 6 पॉइंटों के आधार पर किसी धातु को काटा जाता है। ठीक है ना, हैंडल को पकड़कर, हैंडल को पकड़कर चलाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेक्सोइंग करने की प्रोसेस है। हेक्सोइंग कैसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हेक्सो के द्वारा जो काटना ही क्या कहलाता है, कटिंग करना ही क्या कहलाता है, हेक्सोइंग कहलाता है आपका। ठीक है साथियों, चलिए एक हेक्सोइंग के संबंध में एक क्वेश्चन करते हैं, इसको साफ करते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन है कि कुछ स्ट्रोक के बाद, कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो इसकी क्या कारण, किन वजह से हो जाता है। ठीक है, क्यों। ठीक है, क्यों। ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है, ब्लेड खिंच जाता है, ब्लेड खिंच जाता है। नंबर डी, ब्लेड की गलत पिच, ब्लेड की गलत पिच। और नंबर सी, 100 सेट का गलत चयन, 100 सेट का गलत चयन। और नंबर डी, नट के थ्रेड का घिस जाना, घिस जाना। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वजह से क्या होता है कि कुछ स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब जैसे हम ब्लेड चलाते हैं तो ब्लेड के बाद हम थोड़ा सा मतलब 2-4 स्टेप ही आगे पीछे करते हैं, तो उसमें क्या होने लगता है कि ब्लेड थोड़ा सा लूज हो गया है। ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जो नया ब्लेड हमने उसमें हेक्सो में सेट किया है वो कैसा थोड़ा सा लूज हो गया है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, किन रीजनों की वजह से होता है, तो आपके कुछ इनमें से कारण होता है कि इन कारणों की वजह से होता है। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन का आंसर में आपको देखना है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि ब्लेड खिंच जाता है, अर्थात जो ब्लेड की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। दूसरा आपको दे रखा है ब्लेड की गलत पिच, हमने जो ब्लेड जो चयन किया है उसकी गलत पिच अपने हिसाब से ले ली है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो 100 सेट का गलत चयन, मतलब हमने जो हेक्सो लिया है वही गलत ले लिया है। ठीक है, डी पॉइंटेड नट के थ्रेड का घिस जाना, जो आपको जो नट का जो थ्रेड होता है, जो आपने विंग नट होता है, ठीक है, उस ब्लेड जो विंग के नट का जो थ्रेड होती है उसकी चूड़ियां कटी होती है, चूड़ियों को घिस जाना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कुछ स्ट्रोक के बाद क्या होता है, जैसे हम कुछ ब्लेड को आगे पीछे चलाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग के बाद क्या होता है कुछ ब्लेड इसकी जो लंबाई में कुछ क्या हो जाती है, जो उसकी पिच में पीछे घिस जाने के कारण थोड़ा सा ढीला हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लेड क्या होता है, खिंच जाता है। इस ब्लेड के खिंच जाने के कारण क्या होता है, वो हमें ढीला सा महसूस होने लगता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, ब्लेड का खिंच जाना, इसी वजह से कुछ स्ट्रोक के बाद नया एक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में फिर से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।